हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। स्टूडेंट्स, हमने मार्केट का टॉपिक शुरू किया हुआ था और मार्केट में हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक तीनों मार्केट फॉर्म्स को अच्छी तरह से डू कर लिया है। अब हम जो मार्केट फॉर्म उठा रहे हैं वो हम ले रहे हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली कंपटीशन एक ऐसी कंपटीशन होती है जिसके अंदर सेलर्स होते हैं बट बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स इन द सेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काउंटेबल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। यू कैन काउंट दो सेलर्स, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में कॉम्पीट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इट इज अ बिग मार्केट जिसके अंदर बहुत ही कम लोग अपना पैर जमा पाते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। उसका सबसे पहला फीचर, इस मार्केट का सबसे पहला फीचर है आपका फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स मीन्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हर कोई नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स लगाए जाते हैं जो भी आता है उसके रास्ते में, और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होती है जिसकी वजह से हर कोई यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फर्म, जिसको हम बड़ी मछलियां कहते हैं मार्केट की, वही यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और वही सर्वाइव भी कर पाते हैं। सेकेंड फीचर है हमारे ओलिगोपोली मार्केट का इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब कुछ गिने चुने लोग ही मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, गिने चुने प्रोड्यूसर्स ही मार्केट में है, सपोज 20, 30, 50, तो उन लोगों का जो प्राइस डिसीजन होता है या किसी भी चीज को लेकर जो डिसीजन होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। यहाँ इंटरडिपेंडेंट डिसीजन का कहने का मतलब है कि वो जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत सोच समझकर और आपस में डिस्कस करके लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 फॉर्म में तो उनमें से 5 फॉर्म ने मिलकर एक डिसीजन ले लिया या कोई सिंगल फॉर्म ने मिलकर कोई अपने आप डिसीजन ले लिया। यहाँ पर जितनी भी फॉर्म्स हैं सब आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, बात करते हैं और उसके बाद डिसीजन कोई भी लिया जाता है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अगर कोई इंडिपेंडेंट फर्म अपने आप डिसीजन ले लेती है तो बाकी के फर्म्स जो हैं उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो नुकसान में रह जाती है। तो इसी वजह से ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, जिसको हम ग्रुप बिहेवियर का नाम भी दे सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्रुप बिहेवियर। थर्ड इज बैरियर टू एंट्री। मैंने आपको अभी फर्स्ट पॉइंट में भी क्लियर किया कि बैरियर टू एंट्री मीन्स हर्डल टू एंट्री और ऑब्स्टेकल्स टू एंट्री। ये लोग बहुत जल्दी से किसी को भी मार्केट में आने नहीं देते। दे पुट लॉट ऑफ हर्डल्स इन देयर वे। उनका रॉ मटेरियल महंगा करवा देंगे, उनको किसी से भी इंट्रोड्यूस होने से पहले ही उनके मन में नेगेटिविटी भर देंगे या उनको डरा देंगे, धमका देंगे, उनको कोई भी तरीके का जो भी इफ्स एंड बट्स लगाकर उनको किसी भी तरीके से मार्केट में आने से रोकने का इनका काम है। तो इस वजह से हर्डल्स बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं इस मार्केट में। बहुत टफ कंपटीशन होने की वजह से लोग जल्दी से किसी को भी एंटर नहीं करने देते, क्योंकि प्रॉफिट शेयर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है ह्यूज सेलिंग कॉस्ट। Huge selling cost. No doubt oligopoly has a huge selling cost, or we can call it an advertisement cost, because जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को बाहर शो ऑफ करने के लिए होती है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, किस वे में बेटर है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो कॉस्ट लगाते हैं वो ओलिगोपोलिस्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत सिमिलर होता है दूसरों से। कुछ ही चीज़ों को लेके डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस को इनको हाईलाइट करना होता है और उसको अपना एक्स फैक्टर दिखाकर ये अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। तो दैट्स वाई ओलिगोपोली के अंदर जो आपकी सेलिंग कॉस्ट होती है, जिसको हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। करोड़ों, लाखों, अरबों में इसका ऊपर का कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मैंने ऊपर भी इसके बारे में जिक्र किया था। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का मतलब है बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन। ये फर्म्स एक दूसरे को बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन देती हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले भी बताया कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा सिमिलर है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ओलिगोपोली फर्म का, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे हमने गाड़ियों का एग्जांपल लिया, क्या है गाड़ियां, 4 पहिए, स्टीयरिंग, मॉडल सब कुछ सेम है, बस थोड़ी बनावटी तो अलग है, मॉडल ही तो डिफरेंस है। तो क्या होता है, गाड़ी का काम वही है, उसके पार्ट्स वही हैं, सब कुछ सेम है, थोड़ा थोड़ा जो फर्क होता है उसके अंदर से मॉडल्स का होता है। उसी चीज को हाईलाइट करा के आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज होमोजीनियस बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अगेन द सेम थिंग, होमो मीन्स सेम। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर चीजें देखने में एक जैसी हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए इसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहा जाता है कि होमोजीनियस भी है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है इसके अंदर। ये भी है इसका फीचर।
लास्ट इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब है आप इसका डिमांड कर्व प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सी आपके 12th क्लास के सिलेबस में तो ओलिगोपोली का डिमांड कर्व दिया ही नहीं हुआ है आपके सीबीएसई की बुक्स में, क्योंकि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व जल्दी से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट पॉल एम स्वीजी ने ये डिमांड कर्व हमें दिया है, एक डिमांड कर्व उन्होंने हमें बनाकर दिया ये वाला ओलिगोपोली का, और उन्होंने कहा कि ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व मॉडल होता है वो किंक्ड डिमांड कर्व होता है। किंक्ड डिमांड कर्व मतलब जिसमें के बीच में छोटा सा किंक होता है, दैट इज कॉल्ड किंक्ड डिमांड कर्व। ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये किंक से ऊपर इलास्टिक है और किंक से नीचे इनइलास्टिक है। दैट मीन्स इसका डिमांड कर्व जल्दी से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, जल्दी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट कैन बी इलास्टिक, इट कैन बी इनइलास्टिक अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस। दैट्स व्हाई ओलिगोपोली का डिमांड कर्व जो है वो एक किंग डिमांड कर्व होता है। तो ये था हमारा ओलिगोपोली का डिस्कशन। हायर क्लासेस में या ग्रेजुएशन में जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसमें ओलिगोपोली के टाइप्स भी दिए गए हैं, जैसे कोल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कॉर्नॉट का मॉडल है, उसमें बर्टेन का मॉडल है। तो वो सब मॉडल हम अपनी अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको ओलिगोपोली को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसी के साथ हमारा मार्केट का चैप्टर भी खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।